हेलो स्टूडेंट, आप सभी को वेलकम बैक इन रॉयल स्टडी पॉइंट्स। तो आइए एक बार और मैं स्वागत करके आपको ज़िंदगी का स्वागत करता हूं और कामना भी करता हूं कि आप लोग और आगे बढ़ें और मेरे साथ बने रहें। तो आइए मैं बताने जा रहा हूं ग्रामर का कुछ ऐसा बेसिक पार्ट्स जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो देखिए, यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो आपका हम बताएंगे, ठीक है ना, आपके माध्यम से यानी कहने के मतलब आपके दिमाग के माध्यम से कि अपने दिमाग के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से बताएंगे, ठीक है ना, कैन और कोड का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। स्किप करते हैं ना तो आप लोग कहते हैं बस हमें तो आ ही गया यार, ये तो हम पढ़े हैं, लेकिन एक बार पढ़ के देखिए, क्या पता कुछ तो डिफरेंट मिलेगा ही। तो कैन पहले बताएंगे हम, कैन का प्रयोग। तो कैन मीन्स क्या होता है? सकता है, शक्ति है, सकते हैं। तो देख रहे हो ना, आपके सामने मैंने लिख दिया हुआ, ठीक है ना, कैन का। सबसे पहले हम बताएंगे कैन का प्रयोग, उसके बताएंगे कोड का प्रयोग। कितने बच्चे परेशान, एकदम परेशान हो गए, अरे सर दोनों बता दो ना एक ही बार। अरे आराम से रहो ना, दोनों हाथ से कैसे खा लोगे एक ही बार में? ठीक है ना, एक एक हाथ से खाओगे ना, तो एक पढ़ो ना अभी कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग बता दे रहा, उसके बाद कोड का प्रयोग पढ़ते रहना। ठीक है ना, ज़्यादा तेजी बहुत खराब हो जाता है। आराम से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा खाओगे मोटे हो जाओगे। अरे कितने बच्चे से सोचते हैं ना कि हमें मोटा होना है, और मोटा होने के लिए 10 को रोटी एक दिन दाब लेते हैं सब, और ये नहीं सब होते जाके पलटी मार देते हैं साइड में। तो जाहिर सी बात है, जब मोटा हो ना तो आराम आराम से खाओ ना। साल भर खाओगे तब ना थोड़ा ग्रोथ करेगा बॉडी। तो उसी प्रकार से यही है, हल्का हल्का समझो। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया रूल, उसके बाद लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, अब प्लस कैन, उसके बाद है वर्ब, अब है ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया हुआ है, यानी उसको बनाने का नियम है, ठीक है ना। यानी कैन का यूज कैसे करेंगे, किस प्रकार से ट्रांसलेट हम करेंगे, इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया हुआ, और रूल के अकॉर्डिंग आप लोग समझेंगे। तो आइए मैं आपको सामने लिख देता हूँ सामने एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो को बिना स्किप किए अगर देखते हैं तो आप इसके माध्यम से और भी सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस अपने माध्यम से भी आप लोग बना सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो। ठीक है ना। प्लीज़ रट्टा ज्ञान आप कभी मत पढ़िए। रट्टा ज्ञान के चक्कर में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, वह ज्ञान बहुत कम समय चलता है, और जो समझदारी से पढ़ेंगे वह ज़िंदगी भर चलता है। तो स्टूडेंट, आपके सामने मैं लिख दिया, आप पत्र लिख सकते हो। आप पत्र लिख सकते हो, तो जाहिर सी बात है आप ढूंढेंगे रूल के माध्यम से सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? तो आप, तो हम आपका लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और स्टूडेंट, वीडियो पूरा जब देख लेंगे ना तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात, अंगूठा है ना, दबा दीजिएगा एक अंगूठा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका यू कैन, अब आएगा वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, कौन सा काम हो रहा है? लिखने का, तो राइट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, तो लिख देंगे लेटर। इस प्रकार से हमारा क्या बन गया? यह सेंटेंस बन गया। अच्छा, जिस स्टूडेंट को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमारे इसी चैनल रॉयल स्टडी पॉइंट पर जा करके इसके बारे में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सब के बारे में मैंने पढ़ा दिया हुआ है, वीडियो डाल दिया हुआ है। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। वह 4 आम खा सकता है। तो आपके सामने मैंने लिख दिया हुआ, ठीक है ना, वह 4 आम खा सकता है। वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग जितना मर्जी खा लीजिए, 10 खा लीजिए, 2 खा लीजिए या मत खाइए, ठीक है ना, लेकिन वह 4 आम खा सकता है। तो आइए इस 4 आम को कैसे खिलाते हैं हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये 4 आम कैसे खा रहा है, आइए मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। खिलाएंगे नहीं, बस इसको बना के दिखाएंगे इंग्लिश में। तो आइए हम करते हैं ट्रांसलेट, यानी अनुवाद, और अनुवाद के माध्यम से समझाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो लिख दिए ही, उसके बाद कैन, और वर्ब क्या है? खाना, यानी खाता है, तो ईट। और कितने आम? ऑब्जेक्ट में 4 आम ना, तो 4 मैंगोज। अर्थ समझ में ना, यानी 4 आम खा रहा है ना, तो ही कैन ईट 4 मैंगोज। तो आपके सामने, ठीक है ना, वो कितने आम खा रहा है? 4 आम खा रहा है,
ठीक है ना। कितने तो भाई मुंह में पानी आ गया होगा आम का नाम सुन करके, भाई 4 आम खा रहा है यार, आम तो मौसम चला गया। कोई बात नहीं, आपको भी मिलेगा, टेंशन मत लो, बने रहो वीडियो में, बने रहो, आम मिलेगा। अरे हम नहीं देंगे, सीजन आएगा खुद मिल जाएगा आप लोग को। तो अब देखो नेक्स्ट, अरे भैया नेक्स्ट एग्जांपल देखो ना। हाँ, मैं विद्यालय जा सकता हूँ, कह रहा मैं विद्यालय जा सकता हूँ। अब ये यहाँ पर कह रहा मैं विद्यालय जा सकता हूँ, तो जाना पड़ेगा, आज के डेट में तो विद्यालय जाना ही पड़ेगा। आज के डेट में विद्यालय नहीं जाओगे, सोच लो जिंदगी आधा आबाद हो जाएगा। तो देखो मैं विद्यालय जा सकता हूँ, इसको किस पर ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट रूल पर। तो सब्जेक्ट हमारा मैं, तो लिखेंगे आई, और सब्जेक्ट के बाद कैन, तो लिख देंगे कैन। वर्ब क्या है, जाने का, तो हो जाएगा गो। उसके बाद क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हमारा क्या है स्कूल यानी विद्यालय। ठीक है ना, तो हम लिख दिए हमने ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस प्रकार से मैंने आपको यह, ठीक है ना, कैन का प्रयोग बताने में सक्षम रहा। अब आएंगे हम कोड का प्रयोग बताएंगे। ठीक है ना, और उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, ये वीडियो हमारे, वीडियो बोल रहा हूँ, वीडियो नहीं वीडियो, ठीक है ना, जानते हैं ना जल्दी जल्दी में हो जाता है। ठीक है ना, तो हम वीडियो को आपको स्किप करने के लिए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोलेंगे हमारे साथ बने रहिए। जिस प्रकार से हम अपना टाइम लॉस कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, लॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं आप लोग के साथ में चलने का काम कर रहा हूँ, और मेरा भी उम्मीद है कि हमारे बच्चे, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे ध्यान दें, या हमारे जो भी बड़े भाई देख रहे हैं वो देखें ध्यान से, और एक अच्छे से कमेंट पास करें। तो यहाँ पर देखिए, अब बढ़ाएंगे आपको कोड का प्रयोग। इसके पहले आप लोग पढ़ रहे थे कैन का प्रयोग, अब पढ़ेंगे कोड का प्रयोग, यानी कोड मीन्स क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कोड मीन्स क्या होता है। तो आपका दोनों परिभाषा में बता दो, ठीक है ना, सकता सकती है, उसके बाद इसका जो आएगा, ठीक है ना, लास्ट में क्या आएगा आपका, तो आपके मैं आपके सामने यहाँ पर हिंदी में लिख करके बता रहा हूँ, ध्यान दो। सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे लग करके आए, तो सकता था, सकती थी का अंग्रेजी यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे, यानी कुड लिख दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर मैंने यहाँ देखिए रूल, ऊपर मैंने आपको कैन का प्रयोग बताया था, नीचे बता रहा हूँ कुड का प्रयोग। तो यहाँ पे है रूल, सबसे पहले रूल में हम लिखेंगे क्या, तो आपके सामने मैं लिखूंगा सब्जेक्ट, वही सेम है जो ऊपर मैंने कैन के लिए लिखा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सब्जेक्ट के माध्यम से। ठीक है ना, बस आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और जब भी आप पढ़ते हैं ना, तो हमारे वीडियो को जब देखते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ सब्जेक्ट। जिस प्रकार से ना मैं वीडियो इसलिए ऐसे बनाता हूँ कि पूरा आपको जितना मैं पढ़ाता हूँ एक साथ में आपको दिखता है, तो आपको अगर बार बार वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोड, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसके माध्यम से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और बस इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए और बढ़ते रहिए। स्टूडेंट आपका सामने है एग्जाम्पल, और स्टूडेंट अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़बरदस्ती नहीं, यानी प्यार से ही कर लो, लेकिन कर लो ज़रूर। अब देखो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ हिंदी में, अमन दौड़ सकता था। कह रहा जो अमन है ना वो दौड़ सकता था, अमन क्या करता था, वो दौड़ सकता था। अरे सब बात थोड़ी नहीं दौड़ेगा, दौड़ सकता था, बस उसको साहस चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपके पास भी साहस हो तो आप क्या नहीं बन सकते हो, बस आपके पास साहस होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए।
स्टूडेंट हैं सब, डीएम से लेकर एसपी कलेक्टर सब बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर। बस अपने अंदर साहस रखिए, आप लोग भी बन जाएंगे। तो कह रहा सब्जेक्ट हमारे क्या अमन, तो लिख दिए अमन, और वो है कुड, तो कुड। अब वर्ब क्या है, दौड़ना, तो क्या होगा, रन। यानी अमन कुड रन, अमन दौड़ सकता था। तो सब्जेक्ट हमारा क्या था, अमन, तो मैंने लिख दिया अमन। उसके बाद क्या है, कुड, तो कुड में क्या लिख दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब सकता था, तो उसके लिए कुड। और वर्ब क्या था, दौड़, तो लिख दिया रन। ऑब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तुम गणित पढ़ा सकते थे। तुम गणित पढ़ा सकते थे, कह रहा तुम गणित पढ़ा सकते थे। अब देखो यहाँ पे, अब कितने तो जो हमारे बाहर के बच्चे हैं ना, वो गणित के बारे में जानते नहीं है, वो डायरेक्ट बोलते हैं मैथ। तो अरे समझिए, यहाँ पे मैं आपको शुद्ध हिंदी लिख के दिखा रहा हूँ, उसके बाद से फिर मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तो यू, उसके बाद कुड, फिर वर्ब में रूल में हमारा दिया वर्ब, तो पढ़ाना, तो टीच। और क्या ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, मैथमेटिक्स, यानी गणित। तो यू कुड टीच मैथमेटिक्स। इस प्रकार से स्टूडेंट मैं आपको